नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों, आपका एजुकेशन विद अरविंद मिश्रा चैनल में स्वागत है। आज आपको पर्यावरण से संबंधित 40 क्वेश्चनों का रिवीजन कराएंगे। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आप लोग देखिए और तैयारी जारी रखिए। तो पहला क्वेश्चन बनता है, हैदराबाद में हुसैन सागर झील किसके कारण नष्ट हुई है? लेमना के कारण, मगरमच्छ के कारण, घड़ियाल कारण, जलकुंभी कारण। तो यहाँ पर आप चौथा विकल्प देखें, जलकुंभी। जलकुंभी को काई कहते हैं और काई के कारण ही वो जो है झील में सबसे ज्यादा वहां पर जमाव हुआ और जमाव के कारण वहां पर अवसाद हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ और जिसके कारण वो झील नष्ट हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? वनस्पति का निर्धारित कौन करता है? प्रकाश करता है कि वर्षा करता है कि मृदा करता है कि मृदा का जल करता है? तो आप जानते हैं प्रकाश तो सब जगह होता है, मिट्टी भी सब जगह होती है। सबसे ज्यादा जो कारण होता है, दूसरा विकल्प देखिए, वर्षा। वर्षा के कारण ही वनस्पति निर्धारित की जाती है कि कहाँ कर शीतोष्ण है, कहाँ समशीतोष्ण है, कहाँ विषुवत है। तो इस प्रकार से जैसे आपके पश्चिमी घाट है, जैव विविधता का सबसे अच्छा घाट है क्योंकि वहाँ पर वर्षा अच्छी होती है। तो इस प्रकार से दूसरा वर्षा जो है वनस्पतियों का निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल पादप किस प्रकार के होते हैं? अधिकतर किस प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हैं मरुस्थल पादप जो होते हैं रेगिस्तान में उगते हैं और रेगिस्तान में पाए जाने का वहां पर पानी की कमी होती है और पानी के कमी के कारण जो उनकी पत्तियां होती हैं, उनके पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती, क्योंकि पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा से वाटर का ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन इस ना हो इसलिए पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है और वहां के जो तने होते हैं वो मांसल हो जाते हैं, मांसल मतलब गूदेदार हो जाते हैं, जिससे वो पानी की स्टोरेज क्षमता बढ़ा सके। जैसे आप नागफनी देखिए तो उसके भीतर कितना गूदा होता है, तो पानी की स्टोरेज क्षमता वहां पर होती है, इसलिए वहां पर पहला विकल्प मांसल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कितने प्रतिशत ह्रास होता है? कहने का तात्पर्य 20, 40, 80, 90। तो यहाँ पर देखेंगे 90%। आपको बताया था कि जो है लिंडमैन ने ऊर्जा का बताया था, तो उसमें कहा 10% एनर्जी का खर्च हो जाती है और 10% एनर्जी का यूज होता है, बाकी 90% एनर्जी वापस हो जाती है। तो यहाँ पर 90% एनर्जी हास हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 90% सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ किस प्रकार के वन होते हैं? सदाहरित वन, द्रपाती वन, शुष्क वन, मांसल वन। तो अभी आपको बताया कि जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पौधे हरे भरे रहते हैं, सदा बहार होता है, यहाँ पर सदा हरे रहते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प देखें, सदा हरित वन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में जीव होते हैं और जीव में क्या, जीव कहाँ रहते हैं? भूमि में रहते हैं और रसायन होते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है रासायनिक चक्र, दूसरा है जैव भू रासायनिक चक्र, तीसरा है भूवैज्ञानिक चक्र, चौथा है भू रासायनिक चक्र। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में और सी टेट में आ चुका है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, मितव्ययता है, ये किसने कहा है, किस आंदोलन का नारा है? तो यहाँ पर देखिए, इफ्को आंदोलन का है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का है कि चिपको आंदोलन का है कि किसी का भी नहीं। तो यहाँ पर
पारिस्थितिकी कहने कहने का तात्पर्य उन्होंने कहा कि इसको जो है ज्यादा से ज्यादा रखा जाए और एक स्थायी कम खर्चीला साधन है। तो ये आप जान जाए, पारिस्थितिकी की बात की जाए तो यहाँ पर पेड़ों की बात की जाए तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, चिपको आंदोलन। आप जानते होंगे इपको आंदोलन के प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े, नर्मदा बचाओ आंदोलन के मेधा पाटेकर थी और चिपको आंदोलन आपका सुंदरलाल बहुगुणा है। मुख्य रूप से सुंदर बहुगुणा है और ज्यादातर शुरुआत करने में चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आता है। तो ये हमको आप कमेंट बताइए कि चिपको मूवमेंट से आपके किस प्रदेश से शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट्स बताएंगे, जितने लोग पढ़ रहे होंगे हम देखेंगे कितने कमेंट बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पोषक तत्व जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होते हैं क्या कहलाता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। देखो, सूर्य के प्रकाश से सीधे जो संचालित होता है, तो सूर्य के प्रकाश मतलब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन चाहिए, CO2 चाहिए। तो यहाँ पर पहला विकल्प ही सही है, कार्बन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, इसमें जीवाणु होते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, कितने प्रतिशत पाई जाती है ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लेब शिला क्या है? तो क्लेब शिला एक जीव है, जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिर करता है, परजीवी है, सजीवी है, परपोषी है। तो जिस प्रकार से आपका राइजोबियम, नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, एजोटोबैक्टर, इस प्रकार से सभी हैं, इस प्रकार से ये भी एक का नाइट्रोजन स्थिर करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागर की औसत लवणता कितने प्रतिशत होती है? 30%, 35%, 40% और 45%। तो महासागर की औसत लवणता दूसरा विकल्प देखिए 35% होती है। अगला, गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दी गई थी? तो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, अर्नेस्ट नेस के द्वारा, रोजन द्वारा, विल्सन द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प देखिए अर्नेस्ट नेस द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जिससे मनुष्य प्रकृति का एक अंग है, ये किस अवधारणा का मानना है? तो प्रकृति मनुष्य का अंग है और ये जो आपकी अवधारणा नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा, पारिस्थितिकी अवधारणा किसके अंतर्गत आता है आप लोग बताएं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका चौथा विकल्प सही है, पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिक तंत्र में सारी चीजें आते हैं, मनुष्य भी उसका एक अंग है। अगला, भारत में जैव विविधता का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत में जैव विविधता का प्रवेश द्वार शांत घाटी को कहा जाता है, पश्चिमी घाट को कहा जाता है, पूर्वोत्तर के राज्य कहा जाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा विकल्प, पूर्वोत्तर के राज्य जो होते हैं उनको जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अभी आपको बताया पश्चिमी घाट जो हमारी जैव विविधता का जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है, वेस्टर्न घाट, और पूर्वोत्तर के राज्य वहां से प्रवेश द्वार कहलाते हैं। पूर्वोत्तर के जो राज्य कौन है ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिखें, सब लोग लिखेंगे, नाम लिखेंगे, जैसे जान जाएंगे कौन कौन हमारे वीडियो को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोरंटो सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो टोरंटो सम्मेलन का आयोजन कनाडा में हुआ था कि जापान में हुआ था कि ब्राजील में हुआ था, कि इनमें से कोई नहीं? तो जब आप उत्तर देखेंगे तो कनाडा, यहाँ पर पहला विकल्प कनाडा सही। कनाडा में टोरंटो सम्मेलन हुआ था। और जापान में आप जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन हुआ था। और ब्राजील में आपका ब्राजील के डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो कनाडा में टोरंटो सम्मेलन हुआ था लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, ये किसने कहा है? तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51 से, अनुच्छेद 56 से, अनुच्छेद 48 से। तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 51 से इसका जो कर्तव्यों के मूल कर्तव्य की बात की गई है, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार की बात की गई। तो दूसरा विकल्प सही है। अगला है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसके संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 56 में। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प देखेंगे अनुच्छेद 48A में ये
कहा गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पहला विकल्प देखें, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुला सकते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष हमारे इस समय जो है ओम बिरला हैं। इसी प्रकार राज्यसभा के जो सभापति है इनका नाम हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कौन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। कहाँ किया गया था? इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहले ही प्रथम राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ किया गया था? तो ये गुजरात में। और गुजरात के किस जिले में किया गया था? साबरमती में, वर्धा में, नागौर में, अहमदाबाद में। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प देखें, नागौर में किया गया था। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसे जाता है? तो उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और यह मध्य प्रदेश में सागौन वन। तो जब वैश्विक विरासत की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का सुंदर वन आ जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है आपके अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, सुंदरी वन यहीं पाया जाता है और यहाँ पर जैविक विविधता भी बहुत अच्छी है। ये यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगला, वन जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है या प्रियदर्शनी पुरस्कार देते हैं? यहाँ पर आप याद देखेंगे तो अमृता देवी आपके पर्यावरणविद हैं और इन्हीं के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अगला, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो फोटोसिंथेसिस जो है किस लाइट में सर्वाधिक होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस जो लाल रंग में है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक होती है, लाल रंग में। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला, बहुत बार क्वेश्चन ये आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल है लेकिन बहुत बार आया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे नेरी कहते हैं, नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर स्थित है? भोपाल में है, देहरादून में है, नागपुर में है, कोलकाता में है। तो आप तीसरा विकल्प देखेंगे नागपुर, नेरी नागपुर याद कर लीजिए, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया, सरल है लेकिन बहुत बार आया है। अगला, सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। आप कंफ्यूज में मत होना कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है तो सुल्तान लगा उत्तर प्रदेश लगा दे। हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हरियाणा में सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी की सर्वाधिक वन किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की सर्वाधिक लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, मिजोरम में, उत्तराखंड में। तो आपको याद होगा चंदन का एक दस्यु होता था, है ना? तो किस राज्य में था? कर्नाटक में, है ना? उस दस्यु का नाम अगर जानते हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम नहीं बताएंगे आपको। तो ये कर्नाटक में वहां पर चंदन के वन ज्यादा पाए जाते हैं, तो कर्नाटक यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 21 मार्च को, 5 अप्रैल को, 16 सितंबर को। आपको हमने कई बार कहा कि एक दिवस हर साल पूछा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, जैव विविधता दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, स्वास्थ्य दिवस, इस टाइप से आप जरूर याद कर लीजिए। तो यहाँ पर 16 सितंबर आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और आप लोग दिवस जरूर याद करें, एक जरूर आएगा, है ना? तो आपको हमने पिछले पर्यावरण वाले क्वेश्चन में पूछा था 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला है, सर्वप्रथम पारसिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो पारसिकी स्तूप की अगर बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर पहला विकल्प देखें, चार्ल्स एल्टन, ओडम, डार्विन, टेंसले। तो ओडम पारिस्थितिकी तंत्र के थे, डार्विन जो है प्राकृतिकवाद के थे, टेंसले भी जो है पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पर चार्ल्स एल्टन जो है, पहला विकल्प देखें, चार्ल्स एल्टन ने पारसिकी स्तूप की परिकल्पना की थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? जो सागर में राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका, मानस, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। तो आप जानते हैं कि खाड़ी हमारे समुद्र में ही होती है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प देखें, मन्नार की खाड़ी जो है ये आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखें, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी बालू है कि दोमट मिट्टी है कि चिकनी मिट्टी है कि बजरी है? तो यहाँ पर दूसरा देखेंगे, दोमट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है। लेकिन जहाँ कपास की अगर बात आ जाए, ध्यान रखिएगा, कपास में काली मिट्टी आप लगाइएगा, काली मिट्टी उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर है। अगला, विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में, प्रशांत महासागर में या वान झील में? तो यहाँ पर देखेंगे आप चौथा विकल्प, वान झील में सबसे लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में, मैनचेस्टर में? तो यहाँ पर आप जो है दूसरा विकल्प, ओस्लो में अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र है। और लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसके जलाने से प्राप्त होता है? कोल पत्थर के कोयले से, चारकोल लकड़ी के कोयले से, डीजल मिट्टी के तेल से, सीएनजी से? तो आप लोग बताएं इसमें किससे होता है? तो जो फ्लाई ऐश मतलब जो धुएं में राख के कण होते हैं उनको फ्लाई ऐश कहते हैं। धुएं में राख के कण जो है जो पत्थर के कोयले से जो है जलाने से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। तो इस प्रकार से आज आपने 40 क्वेश्चनों का रिवीजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं। नमस्कार।